खाखरे वाली का ऐप एक प्रेरणादायक कहानी। गर्मी का मौसम था। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों में पकी फसलों की महक हवा में घुली थी। सुबह का समय था, जब सूरज की पहली किरणों ने आंगन में पड़ी, तुलसी के पत्तों को हल्के हल्के चुमा। गांव पिपलावड़ी की संकरी गलियों में एक साधारण सी महिला रहती थी, जिसका नाम था मीरा देवी। वह एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार की बहू थी। उसकी सादगी, मेहनत और सच्चाई की चमक उसकी आंखों में साफ झलकती थी। मीरा का जीवन संघर्षों से भरा था। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, चूल्हे पर रोटियां सेंकती, खेतों में पति के साथ काम करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। उसकी दिनचर्या बस काम, काम और काम तक सीमित थी, लेकिन उसे एक बात का गर्व था, उसकी खाखरे बनाने की कला। उसकी बनाई हुई खाखरे इतनी स्वादिष्ट और कुरकुरी होती थीं कि गांव की औरतें कहती, अरे मीरा, तेरे खाखरे का स्वाद तो बाजार के ब्रांडेड खाखरों से भी बढ़िया है। मीरा का परिवार गरीबी में जी रहा था। उसका पति रामेश्वर खेतों में काम करता था, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण फसल से उतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च आसानी से चल सके। एक दिन जब मीरा आंगन में बैठकर खाखरे बेल रही थी, उसकी सास आई और उदास स्वर में बोली, सासू माँ, बहू, घर में अनाज का डिब्बा खाली हो गया है, अब तो उधारी भी नहीं बची। मीरा चिंतित होकर, मां जी, अब क्या करेंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मीरा के मन में चिंता थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, क्वोट, क्यों न खाखरे को बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। अगली सुबह मीरा ने रसोई में खूब सारे खाखरे बनाए। वह उन्हें एक कपड़े में बांधकर गांव के छोटे हाट बाजार में ले गई। वहां वह सड़क किनारे बैठकर खाखरे बेचने लगी। गांव के लोग उसके खाखरों की खुशबू से खींचे चले आए। ग्राहक 1, बहन जी, एक पैकेट देना, स्वाद तो लाजवाब है। ग्राहक 2, वाह, ये तो बहुत कुरकुरे हैं, एक और पैकेट देना। उस दिन मीरा ने कुल मिलाकर 400 रुपए कमाए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। घर आकर उसने अपने पति रामेश्वर को खुश होकर बताया, मीरा, देखो जी, आज मैंने खाखरे बेचकर पूरे 400 रुपए कमाए। रामेश्वर मुस्कुराते हुए, वाह, अब तो तुम हमारी लक्ष्मी हो। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ा संकट आ गया। खेत में काम करते समय रामेश्वर को सांप ने काट लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर, इलाज में कम से कम 60,000 रुपए लगेंगे। मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी सास के गहने गिरवी रखकर इलाज का खर्च उठाया। सासू माँ आंखों में आंसू लिए, बहू, गहने तो तेरी शादी के हैं, इन्हें मत बेच। मीरा दृढ़ता से, माँ, गहनों से ज्यादा जरूरी मेरे पति की जान है। रामेश्वर के ठीक होने के बाद मीरा ने ठान लिया कि अब वह और मेहनत करेगी। उसने गांव के बाजार में एक ठेला लगाया। उसने एक सुंदर सा बोर्ड बनवाया, मीरा के स्वादिष्ट खाखरे शुद्ध और स्वदेशी। अब वह रोज ठेले पर खाखरे बेचने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसका खाखरा बहुत पसंद करने लगे। एक दिन बाजार में एक युवक आया। उसका नाम था रवि, जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। उसने मीरा के खाखरों का स्वाद चखा और हैरान रह गया। रवि, मां जी, आपके खाखरों का स्वाद तो कमाल का है, आप इन्हें ऑनलाइन क्यों नहीं बेचती? मीरा हैरान होकर, ऑनलाइन? वो कैसे? रवि ने समझाया कि वह एक ऐप बनाकर अपने खाखरों को पूरे देश में बेच सकती है। मीरा को ये बात समझ में आई, लेकिन उसे तकनीक की जानकारी नहीं थी। रवि ने उसकी मदद का वादा किया। रवि ने मीरा के लिए एक ऐप बनवाया, जिसका नाम रखा गया, मीरा खाखरा स्वाद आपके द्वार।
अब लोग ऐप के माध्यम से मीरा के खाखरे ऑर्डर करने लगे। मीरा ने अलग अलग फ्लेवर बनाए। मेथी खाखरा, मसाला खाखरा, जीरा खाखरा, चॉकलेट खाखरा बच्चों के लिए, डाइट खाखरा फिटनेस प्रेमियों के लिए। अब मीरा के खाखरों की बिक्री गांव से निकलकर शहरों में होने लगी। जैसे जैसे मीरा की बिक्री बढ़ी, बड़े ब्रांड्स ने उसकी नकल करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके खाखरों की कीमत से आधे दाम में खाखरे बेचना शुरू कर दिया। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने एक वीडियो बनाकर ग्राहकों को दिखाया कि वह अपने खाखरों में शुद्धता और घर के स्वाद को कैसे बनाए रखती है। ये वीडियो वायरल हो गया। लोग मीरा के खाखरे खरीदने के लिए लाइन में लगने लगे। अब मीरा की मेहनत रंग लाई। उसके खाखरों की बिक्री रोजाना 1 लाख रुपए से ज्यादा होने लगी। उसने 10 शहरों में अपने आउटलेट खोले। उसे एक फूड शो में बुलाया गया, जहां उसने अपने खाखरों को लाइव बनाकर लोगों को चखाया। अब लोग उसे खाखरे वाली मीरा के नाम से जानने लगे। मीरा ने अपने पति के इलाज के लिए गिरवी रखे गहनों को छुड़ा लिया। उसने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और अपने ससुराल वालों को वहां लाकर रखा। सासू माँ खुशी से, बहू तूने हमें राजा महाराजा बना दिया। रामेश्वर गर्व से, मेरी मीरा अब पूरे देश में मशहूर है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, जुनून और लगन से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। तकनीक का सही उपयोग छोटे व्यापारियों को भी बड़ा उद्यमी बना सकता है। इस प्रेरक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ग्लोइंग स्टार।